Good morning students. Welcome to GKRB online class for standard 6. आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। मैं सुनीता साहू, योर हिंदी टीचर। हम पढ़ेंगे शब्द भंडार। व्याकरण की पुस्तक में आज हम 5वां पाठ पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है शब्द भंडार, यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संक्षिप्त भिन्नार्थक शब्द। ये सारा टॉपिक बच्चों हमने पिछली कक्षा में यानी 5वीं कक्षा में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा, है ना? तो सबसे पहले हम लोग हमारा पहला टॉपिक पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। यानी बच्चों, शब्द तो बहुत सारे लिखे होंगे लेकिन उन सबका अर्थ समान होगा। ठीक है, समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अभी देखो पेज नंबर 36 व्याकरण की बुक में पेज नंबर 36 में यहाँ पे शब्द दिया गया है, उसके बगल में उसके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। आंख, आंख का पर्यायवाची शब्द है नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन। ठीक है, अब नीचे देखो आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द है नभ, गगन, व्योम, आसमान। और आग का है अग्नि, पावक, अनल। इच्छा, इच्छा का पर्यायवाची शब्द है अभिलाषा, आकांक्षा, काम। ईश्वर, ईश्वर का पर्यायवाची है बच्चों भगवान, परमात्मा, जगदीश, ईश, प्रभु, है ना? कमल, कमल का पर्यायवाची है अरविंद, पंकज, राजीव, सरोज। जल, जल का पर्यायवाची पानी, नीर, वारी, सलिल। दूध का पर्यायवाची पय, शीर, गोरस, दुग्ध। धूल का पर्यायवाची गर्द, मिट्टी। नदी का पर्यायवाची देखो सरिता, तटिनी, पयस्विनी। बोलो पयस्विनी। पत्नी, पत्नी का पर्यायवाची है भार्या, कांता, अर्धांगिनी। पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची है धरती, धरा, भू, भूमि, अग्नि। पर्वत, पर्वत का देखो पहाड़, नद, भूधर, गिरी। फूल का देखो सुमन, कुसुम, पुष्प, प्रसून। किसी किसी का नाम भी प्रसून होता है ना? बंदर, बंदर का देखो कपि, बानर, मरकट। बिजली, बिजली, विद्युत, चपला, चंचला। भौरा, भौरा का है भ्रमर, मधु, अली, भृंग। मित्र, मित्र का पर्यायवाची है सखा,
और बाकी आप लोग पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे और याद करेंगे। ठीक है बच्चों, हमने हमारा पहला टॉपिक पढ़ा पर्यायवाची शब्द। अभी हम अपना दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी शब्द इसलिए कहते हैं क्योंकि पर्यायवाची शब्द एक दूसरे से समान अर्थ रखते हैं, इसीलिए पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। अभी हम पढ़ेंगे विलोम शब्द, एंटोनिम्स। एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। एक दूसरे से विपरीत अर्थ, एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। अब देखो कुछ विलोम शब्द हम लोग पढ़ेंगे। अंधेरा, अंधेरा का विलोम क्या होगा? घोर, उजाला। अंधकार, प्रकाश। अनुकूल, प्रतिकूल। अनुकूल यानी जब परिस्थितियां हमारे हिसाब से हो, हमारे फेवर में हो। प्रतिकूल यानी जब परिस्थितियां हमारे अपोजिट में हो, ठीक है, हमारे विरुद्ध। अच्छा, बुरा। अर्थ, अनर्थ। आय, व्यय। आय यानी इनकम, ठीक है, जो हमको जो पैसा हम कमाते हैं। और व्यय यानी होता है हमारा खर्चा, ठीक है। आयात, निर्यात। आयात यानी इंपोर्ट, निर्यात यानी एक्सपोर्ट। आकाश, पाताल। आदि, अंत। आदर, अनादर। आदर मतलब होता है सम्मान देना, रेस्पेक्ट। अनादर यानी होता है अपमान करना। आदान प्रदान। आदान प्रदान यानी देना लेना, ठीक है। उपयुक्त, उपयुक्त यानी सही। उपयुक्त, अनुपयुक्त। अनुपयुक्त का अर्थ है जो सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है, ठीक नहीं। उपस्थित, अनुपस्थित। उपस्थित यानी प्रेजेंट, अनुपस्थित यानी एब्सेंट। उपकार, अपकार। उपकार यानी जब हम किसी की भलाई के लिए कुछ करते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग उपकार। और अपकार किसे बोलते हैं? जब हम किसी के लिए कुछ खराब काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं जिससे उसका नुकसान हो जाए, ठीक है। क्रय, विक्रय। क्रय यानी खरीदना, विक्रय यानी बेचना। गुण, दोष। जन्म, मृत्यु। जड़, चेतन। जड़ यानी जिसमें प्राण नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है। चेतन का अर्थ है जिसमें प्राण है, जीवन है, जैसे हम भी जीवन है। टेबल, चेयर, कुर्सी, फैन ये जड़ पदार्थ है, इसमें जीवन नहीं है। तो जिसमें प्राण होता है, जीवन होता है, उसको चेतन बोलते हैं। और जिसमें जीवन नहीं होता, प्राण नहीं होता, उसको जड़ बोलते हैं। ज्ञान, अज्ञान। दंड, पुरस्कार। धनी, निर्धन। ठीक है बच्चों, इतना हमने विलोम शब्द पढ़े और बाकी का आप लोग खुद पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये सब पढ़ा हुआ है, आप लोग बहुत ही आसानी से करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे अपना तीसरा टॉपिक, अनेकार्थी शब्द। यानी वो शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द किसे बोलते हैं? वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, तभी तो अनेक आर्थी शब्द हैं। देखो, अनेक आर्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे हम बोलते हैं, उन शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अभी कुछ अनेकार्थी शब्द हम लोग पढ़ेंगे, तो देखिए अपने
एक और अर्थ भी होता है, गोद। ठीक है। अंबर, अंबर का एक अर्थ होता है आकाश और दूसरा अर्थ होता है वस्त्र। अर्थ, अर्थ का एक अर्थ होता है धन, एक और अर्थ होता है आशय, यानी मैं बोलना क्या चाहता है वो व्यक्ति, जो मैं बोलना चाहता हूं वो मेरा आशय होता है। ठीक है। प्रयोजन, प्रयोजन यानी लक्ष्य। ठीक है। तो अर्थ का अनेकार्थी शब्द क्या हुआ? एक मतलब, एक अर्थ होता है धन और दूसरा मतलब अर्थ का होता है आशय और अर्थ होते हैं प्रयोजन। अभी अगला शब्द देखो, अरुण। अरुण, अरुण यानी आपको पता है ना बच्चों, जब सुबह सुबह सूरज उदय होता है, उदय होने पर प्रारंभ में वो कैसे लालिमा लिए हुए रहता है, लाल लाल रहता है ना। तो जब सूर्य लालिमा लिए हुए पूरा उसी समय नवीन नवीन उदित हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं अरुण। ठीक है। फिर बाद में वो थोड़ा नारंगी रंग का होते होते गहरा गहरा फिर येलो कलर का हो जाता है, फिर पूरा ब्राइट। तो पहले वो सिंदूरी रंग का रहता है सूरज। ठीक है। अरुण के अनेकार्थी शब्द क्या होता है? अरुण का एक अर्थ होता है सूर्य, दूसरा अर्थ होता है लाल रंग, एक और अर्थ होता है सूर्य का सारथी। सारथी मतलब पता है ना बच्चों, सारथी ड्राइवर। ठीक है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन बने थे? सारथी कृष्ण बने थे। ठीक है। कृष्ण के ड्राइवर बने थे, रथ। अब आगे देखो, उत्तर। उत्तर का एक अर्थ होता है जवाब, एक अर्थ होता है दिशा, उत्तर दिशा, एक और अर्थ होता है बाद का, उत्तर। ठीक है। यानी जो बाद में आता है उसको भी हम लोग बोलते हैं उत्तर। अभी देखो, कर। कर का एक अर्थ होता है हाथ और दूसरा अर्थ होता है टैक्स, TAX, टैक्स। और दूसरा अर्थ होता है किरण, सूरज की रोशनी होती है ना, किरण। और दूसरा अर्थ होता है सूंड, हाथी का सूंड। अभी आगे देखो, कल। कल का अनेकार्थी शब्द, एक अर्थ होता है बीता हुआ दिन, एक और अर्थ होता है कि आने वाला दिन, जो दिन आने वाला है, और एक और अर्थ होता है यंत्र। यंत्र यानी मशीनरी। ठीक है, मशीन। अगला देखो, घट। घट का एक अर्थ शरीर होता है, एक और अर्थ होता है घट का घड़ा। जड़। जड़ का एक अर्थ होता है मूल। मूल यानी पता है ना बच्चों, रूट्स। जड़, पेड़ के नीचे जड़ होता है वो वाला जड़। और दूसरा होता है मूर्ख, तू तो जड़ बुद्धि का है, ऐसे बोलते हैं ना, जड़ बुद्धि यानी तू मूर्ख है। एक और अर्थ होता है निष्प्राण भी हो सकता है। हमने पढ़ा था विलोम शब्द में जड़ चेतन, याद करो, विलोम शब्द में अभी अभी हमने पढ़ा जड़ का विलोम होगा चेतन। तो जड़ यानी जिसमें प्राण नहीं है। तो अनेकार्थी शब्द में जड़ में का एक अर्थ हम ये भी दे सकते हैं निष्प्राण, जिसमें प्राण नहीं है। तीर। तीर का एक अर्थ होता है किनारा, एक अर्थ होता है बाण, मतलब पता है ना, तीर धनुष बाण वो वाला, एरो। तट। तट का अर्थ भी किनारा होता है। दंड। दंड का एक अर्थ होता है डंडा, एक अर्थ होता है सजा, एक और अर्थ होता है व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना। दल। दल का अर्थ होता है पत्ता, पार्टी, झुंड, सेना की टोली। ठीक है। हमने काफी अनेकार्थी शब्द पढ़े और बगल में जितने अनेकार्थी शब्द हैं वो आप लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चों ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है। अभी हम अपना अनेकार्थी
शुरुआती शब्द पढ़ लिया। अभी हम अपना चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द यानी बहुत सारे शब्दों का समूह दिया गया होगा, उन शब्दों के लिए एक शब्द हमको लिखना होगा। अभी अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमारा चौथा बिंदु है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जब अनेक शब्दों के लिए हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं तो उसे बोलते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। पेज नंबर 40 देखिए। जो दिखाई ना दे उसके लिए एक शब्द क्या है? अदृश्य। जहां जाना कठिन हो, बच्चों जहां पे जाना पहुंचना बहुत कठिन होता है उसको बोलते हैं दुर्गम। दुर्गम। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, मूल्य यानी वैल्यू, जिसका मूल्य ना आंका जा सके उसे बोलते हैं अमूल्य। कभी कभी कोई हमारी तारीफ में बोल देता है ना, अरे तुम तो अमूल्य हो, मतलब बेशकीमती हो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, कितना ही कीमती हो। जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय, अनोखा, मतलब तुम्हारा किसी और के साथ तुलना कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। तुम तो पूरा हीरा हो, हीरा, भगवान ने हीरा बना के भेजा। जिसमें ममता ना हो, निर्मल। जिसमें दया ना हो, क्रूर। कम जानने वाला, अल्पज्ञ। उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। उपकार को ना मानने वाला, अकृतज्ञ। उपकार यानी बच्चों जब हम किसी की भलाई के लिए कुछ काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग लोगों की भलाई के लिए कितना कुछ करते हैं, उनकी कितनी मदद करते हैं, और कुछ लोग थैंकफुल हो जाते हैं। वो मानते हैं कि हमने उनकी मदद की है तो वो कृतज्ञ होते हैं, वो स्वीकार करते हैं कि आपने हमारी मदद की। और कुछ लोग जब उनकी मदद करने के बावजूद भी वो हमारा आभार नहीं मानते, उनको बोलते हैं अकृतज्ञ। वो बहुत चालाक किस्म के इंसान होते हैं, वो भूल जाते कि इसने हमारी मदद की है। हमारा मदद करना उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी। दूसरों की मदद करने वाला, परोपकारी। दूसरों का भला चाहने वाला, परमार्थी। हर कोई परमार्थी नहीं होता, कुछ अच्छे गुण होते हैं बच्चों, वो हमको सीखने चाहिए। अच्छी चीजें चाहे हमें कहीं से भी मिले, चाहे हमारे शत्रु से भी क्यों ना सीखने को मिले, सीखना है। क्योंकि अच्छी चीज हम अपने अंदर जो भी डालेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। हम अपने अंदर
शुद्ध। लिखने वाला लेखक, ठीक। जो पाठ को लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, इनको हम लेखक बोलते हैं। और जो कविता लिखते हैं उन्हें भी लेखक बोलते हैं? नहीं, उन्हें लेखक नहीं बोलते, उन्हें कवि बोलते हैं। ठीक है। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। कुछ बच्चे होते हैं उनको जानने की बहुत प्रबल इच्छा होती है कि इस पाठ में क्या बताया गया है, क्या दिया गया है, तो वो जिज्ञासु होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको कुछ जानने का मन ही नहीं करता, वो क्लास में चुपचाप बैठे रहते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, वो लोग सुनते नहीं। जिज्ञासु होना पड़ेगा। अगर हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो जिज्ञासु होना पड़ेगा। भगवान को प्राप्त करने के लिए भी जिज्ञासु होना पड़ता है। जिज्ञासु ही वो आधार है जिसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, समझे? जिज्ञासु एक अच्छे छात्र का एक गुण है। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, महीने में एक बार होने वाला मासिक, बहुत मूल्य वाला बहुमूल्य, सरलता से मिलने वाला सुलभ, कठिनाई से मिलने वाला दुर्लभ, जिसमें शर्म ना हो बेशरम, बहुत जानने वाला बहुज्ञ, बिल्कुल ना जानने वाला अज्ञ। ठीक है, इतना हमने वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ा और बाकी आप खुद पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी हमारा 5वां बिंदु सम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द। देखो, हमारा 5वां बिंदु है सम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द, यानी इसमें हम लोग ऐसे शब्द पढ़ेंगे जो सम यानी समान, शुद्ध सुनाई देना, लेकिन भिन्नार्थक शब्द यानी उनके अर्थ कैसे होंगे? भिन्न होंगे। ऐसे शब्द जो समान सुनाई देंगे लेकिन उनके अर्थ भिन्न होंगे। ठीक है, समश्रुत का अर्थ है जो सुनने में समान लगे और भिन्नार्थक का अर्थ है भिन्न अर्थ वाला। सुनने में तो समान सुनाई दे, वो शब्द जो सुनने में समान सुनाई दे लेकिन उसका अर्थ भिन्न हो, उसे हम बोलते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। अभी कुछ शब्द लेते हैं। देखो, अभी हम कुछ शब्द लेंगे, वो सुनने में तो समान सुनाई देंगे लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। पहला है अचार। अचार, आम का अचार, नींबू का अचार, गाजर का अचार, गोभी का अचार। ठीक है, अचार का एक अर्थ है आचार, खाने वाला अचार। अचार, आचार नहीं, अचार, अचार। और दूसरा है आचार। आचार यानी आचरण, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा दूसरों के साथ हमारा आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, किस तरीके से हम लोग पेश आते हैं। ठीक है, अचार, आचार। ध्यान दो, अब मैं शब्द बोलूंगी, तुम लोग ध्यान लगा के सुनो। पहला शब्द है अचार, खाने वाला अचार, और दूसरा शब्द है आचार। अचार, आचार, अचार, आचार, अचार, आचार। समान समान सुनाई दिया लेकिन दोनों के भिन्न अर्थ। ठीक है, सुनने में तो ये शब्द समान सुनाई देते हैं
अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा। समान सुनाई दे रहा है? अपेक्षा का अर्थ होता है तुलना में, उपेक्षा का अर्थ होता है अनादर करना। ठीक। फोर्थ, और समान सुनाई दे रहा है? और का अर्थ है तरफ, उस तरफ। और का अर्थ है तथा, यानी और भी चीज है, तथा। फिफ्थ, कपट, कपाट, कपट कपाट, दो शब्द हैं, ध्यान से सुनो। कपट कपाट, कपट कपाट। एक कपट का अर्थ होता है धोखा, चालाकी, और कपाट का अर्थ होता है दरवाजा। ठीक। सिक्स, कृपण कृपाण, कृपण कृपाण। कृपण का अर्थ होता है कंजूस, कृपाण का अर्थ होता है तलवार। सातवां देखो, कोश कोश, कोश कोश। पहला कोश है, उसका अर्थ है शब्द भंडार। पहला कोश का अर्थ है शब्द भंडार, और कोश षटकोण वाला शब्द। ठीक है, कोश का अर्थ है खजाना। ठीक है, कोश कोश, कोश कोश। ठीक है। संस्कृत भिन्नार्थक शब्द में हमने कुछ शब्द लिए और हमने ये जाना कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में समान सुनाई देते हैं, लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। और ऐसे शब्दों को हम लोग बोलते हैं संस्कृत भिन्नार्थक शब्द। यहाँ पर हमारा पाठ हो जाता है खत्म। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी को हमारा 5वां पाठ शब्द भंडार अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस पाठ में हमारा 5 बिंदु है, इन 5 बिंदु को हमने इस पाठ के अंतर्गत पढ़ा है। इन 5 बिंदु को दोबारा ध्यान दीजिए।